दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिजाइन किया है, जहाँ पे मैंने लिया है कंज्यूमर ID, कंज्यूमर नेम, प्रीवियस मीटर रीडिंग, करंट मीटर रीडिंग, यूनिट कंज्यूम्ड, रेट पर यूनिट एंड नेट अमाउंट को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो यूनिट कंज्यूम है, रेट पर यूनिट एंड नेट अमाउंट को कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करके निकालेंगे, मतलब कि कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना होगा। करंट यूनिट से आपको माइनस करना है प्रीवियस यूनिट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल देने के बाद करंट यूनिट को सिलेक्ट करेंगे माइनस प्रीवियस यूनिट। जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए यूनिट कंज्यूम्ड निकल के आ चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे रेट पर यूनिट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम चले जाएंगे शीट 2 में। शीट 2 में देखिए मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया है। अगर आपका यूनिट कंजम्पशन 0 to 100 के बीच में रहता है तो आपका जो कॉस्ट होगा वो होगा 2.5 रुपए। अगर 100 से 250 के अंदर रहता है तो आपका आएगा 5 रुपए। और अगर 250 से 500 के बीच में रहता है तो आपका आएगा 6 रुपए 30 पैसा। और अगर आपका 500 के ऊपर कंजम्पशन रहता है तो आपका आएगा 7 रुपए 10 पैसा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन सेट किया है वो मैंने अपने हिसाब से किया है। आप अपने टेबल में अपने हिसाब से क्राइटेरिया को सेट कर सकते हो। अब हम दोस्तों चले आएंगे शीट 1 में और यहाँ पे रेट पर यूनिट को उस कंडीशन के ऊपर बेस करके सेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल इफ, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंज्यूम यूनिट के सेल को। सिलेक्ट करने के बाद लेस देन इक्वल 100, फिर कॉमा, डबल कोटेशन को ऑन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2.50, कोटेशन क्लोज, फिर देंगे कॉमा। दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कंज्यूम यूनिट लेस देन इक्वल 100 होता है, मतलब कि 100 से कम या फिर उसके इक्वल होता है, तो आपका जो रेट पर यूनिट होगा वो होगा 2.50, मतलब कि 2.5 रुपए। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इफ, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूम यूनिट लेस देन इक्वल 250, फिर कॉमा देंगे, डबल कोटेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5.00, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, फिर देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे थर्ड कंडीशन को अप्लाई करेंगे। इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे आपको यूनिट कंज्यूम को सिलेक्ट करना है लेस देन इक्वल 500, कॉमा, डबल कोटेशन में आपको लिखना है 6.30, डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा देना है आपको। कॉमा देने के बाद फोर्थ कंडीशन, यहाँ पे आपको इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से आपको यूनिट कंज्यूम को सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 500, फिर आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको डबल कोटेशन में लिखना है 7.10, फिर आपको डबल कोटेशन को यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, ये हो गया टोटल फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे 4 बार ब्रैकेट को क्लोज करना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए रेट पर यूनिट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूनिट कंजम्पशन जो था वो था 340, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए रेट पर यूनिट 6.30, मतलब कि 6 रुपए 30 पैसा आया है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ पे जाके आपको डबल क्लिक कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। सारे कंज्यूमर्स का यहाँ पे देखिए रेट पर यूनिट यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे देखिए जिसका बिलो 100 है तो उसका है 2.50, मतलब कि एकदम सही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम नेट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको यूनिट कंज्यूम्ड के साथ रेट पर यूनिट को मल्टीपल कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, यूनिट कंज्यूम के सेल को सिलेक्ट करेंगे, इनटू रेट पर यूनिट के सेल को सिलेक्ट करेंगे।
जस्ट एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ यहाँ पे देखिए नेट अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। बाकियों को कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ से आपको ड्रैग करके लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकियों का नेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे रेट पर यूनिट के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और इसके अरेंजमेंट को यहाँ से सेंटर कर देंगे। तो ये देखिए सेंटर हो चुका है। अब यहाँ पे नेट अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेपरेटर मतलब कि कोमा स्टाइल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोमा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हो।